सभी गेस्ट टीचर साथियों को नमस्कार। साथियों, दिल्ली में सरकार भले बदल चुकी है, पहले आम आदमी पार्टी की तो आज बीजेपी की सरकार बन चुकी है, लेकिन दिल्ली के गेस्ट टीचर की स्थिति कंडीशन आज भी पहले ही जैसी है। आज भी दिल्ली में गेस्ट टीचर की मेंटलिटी वैसी की वैसी है। गेस्ट टीचर के संगठन प्रतिनिधियों की नीयत आज भी पहले ही जैसी है, इसमें कुछ भी चेंज बदलाव नहीं हुआ है। ये संगठन, ये प्रतिनिधि पहले भी एक दूसरे की बुराई किया करते थे, एक दूसरे में कमियां ढूंढा करते थे, आज भी एक दूसरे में कमियां ही ढूंढ रहे हैं, कुछ भी नहीं बदला है। पहले भी संगठन सिर्फ अपनी वाहवाही लूटा करते थे, आज भी वो प्रक्रिया चालू है। सारे संगठन अपनी वाहवाही लूटने में लगे हुए हैं, दूसरे की टांग खिंचाई में लगे हुए हैं। हाँ, हो सकता है चेहरे भले बदल गए हों, पहले एक दो संगठन हुआ करते थे, आज वर्तमान समय में गेस्ट टीचर के 10, 12 और 15 संगठन हो चुके हैं। संगठन बदल रहे हैं, चेहरे बदल रहे हैं, लेकिन स्थिति कंडीशन गेस्ट टीचर की आज भी वही है। इनकी नीयत भी आज सेम वैसी की वैसी है। तो क्या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? सरकार बदलने से क्या गेस्ट टीचर उम्मीद ना लगाएं? पहले भी पर डे सैलरी मिला करती थी, अभी भी पर डे सैलरी मिल रही है। पहले भी पीएफसी से गेस्ट टीचर हट रहे थे, हटते जा रहे थे, आज भी पीएफसी में सीटें कम हो रही हैं, कुछ भी नहीं बदला है। सरकार बदल के गेस्ट टीचर की स्थिति नहीं बदल सकती। बदलना है तो गेस्ट टीचर को अपनी नीयत, मेंटलिटी बदलनी पड़ेगी। अभी वर्तमान समय में गेस्ट टीचर की सबसे बड़ी डिमांड है, पीएफसी से लगातार सीटें कम हो रही हैं, गेस्ट टीचर रिलीव होते जा रहे हैं। आप देख रहे हो कि पहले 27,000 की संख्या हुआ करती थी और आज जो है वो 16-15 हज़ार के करीब हैं, और ऐसी पीएफसी जल्दी लागू हो जाएगी जून में, तो ये सीटें और भी 10-12 हज़ार के करीब हो जाएगी। सरकार बदलती रहेगी, गेस्ट टीचर धीरे धीरे साफ होते रहेंगे। एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहो, एक दूसरे की बुराई करते रहो, अपनी वाहवाही लूटो। अरे जब सारे गेस्ट टीचर बाहर हो जाएंगे तो ये वाहवाही लूट के क्या अचार डालना है? एक संगठन किसी नेता, किसी प्रतिनिधि, किसी विधायक से मिलता है तो दूसरा संगठन लग जाता टांग खिंचाई में। साथियों, टांग खिंचाई से फ़ायदा नहीं होने वाला है। आज गेस्ट टीचर संगठनों की तरफ एक आस लगाए बैठा है, सैलरी बढ़ेगी हमारी। सरकार बदली है, बीजेपी ने हरियाणा में 58 साल की पॉलिसी बनाई है। उम्मीद लगा रहे हैं दिल्ली के गेस्ट टीचर कि दिल्ली में 60 साल की पॉलिसी बनेगी। अब इस आस में, इस उम्मीद में गेस्ट टीचर जी रहा है, और संगठन एक दूसरे पे दोषारोपण करने से थक नहीं रहा। यार, जिम्मेदारी होती है संगठन। मैं संगठन नहीं हूँ, हर कोई इंसान प्रतिनिधि नहीं बन सकता, हर किसी में वो टैलेंट है, वो जज्बा नहीं हो सकता, क्योंकि टैलेंट सबका अलग अलग होता है। अब अगर आप संगठन हो तो आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, आपके ऊपर उम्मीद है, भरोसा है। पहले एक दो संगठन हुआ करते थे, क्यों 10-10, 12-12, 15-15 हो गए? ऐसे चलता रहेगा तो पता लगे जितने गेस्ट टीचर है उतने उससे ज़्यादा संगठन बन जाएंगे। तो ये संगठन बढ़ाने से, बनाने से कुछ नहीं होगा, नीयत बदलनी पड़ेगी। सरकार से जब भी कोई प्रतिनिधि या कोई भी संगठन मिलता है तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि इतने सारे संगठन बन गए हैं, नॉलेज बहुत सारा है, लेकिन अपनी कौन सी डिमांड रख गया है अंदर, ये किसी को पता ही नहीं चलता। 5-7 साथी अंदर जाते हैं और वो 5-7 साथी क्या बोल के आते हैं, कौन सी बात एग्री करवाते हैं, कौन सी बात को हटवा देते हैं, कुछ भी पता नहीं चलता। जो मार्केट में हमें खबर मिलती है कि जल्दी ही सैलरी बढ़ेगी, जल्दी ही पॉलिसी बनेगी, जल्दी ही रिलीफ गेस्ट टीचर साथी फिर से जॉब में होंगे। अबे जल्दी कब है ये समझ नहीं आया। जल्दी करते करते आज 10-12 साल हो गए, 8 साल तो सैलरी बढ़े हुए हो गए, तो ये जल्दी कब आएगा? गेस्ट टीचर उम्मीद लगाए बैठा है। साथियों, गेस्ट टीचर होने के नाते संगठन क्या कर रहा है ये अलग मैटर है, लेकिन गेस्ट टीचर को क्या करना चाहिए? जो भी संगठन कुछ भी काम करे, सबसे पहले तो उनकी सराहना करें, क्योंकि आम गेस्ट टीचर घरों में बैठा हुआ है, अपना रोज़मर्रा के काम कर रहा है, लेकिन संगठन में जो लोग हैं वो अपना दौड़ भाग कर रहे हैं, गर्मी में पसीना बहा रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं,
भाई किसी प्रतिनिधि नेता से मिलना होता है तो फ्री में नहीं मिला जाता, किराया लगता है, साथ में पेट्रोल का खर्चा होता है, कुछ उन्हें गिफ्ट बुके वगैरह भी देना पड़ता है, तो इसमें खर्चा होता है। जो भी संगठन मिल रहा है किसी से भी, उनकी सराहना करें। सबसे पहला काम एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। जब एप्रिसिएशन मिलता है क्लास में भी, जब हम बच्चों को गुड और वेरी गुड देते हैं तो बच्चे भी उछल कूद मचाने छोड़ करके वो भी अपने पढ़ाई में लग जाते हैं। तो यही हमारे संगठनों को भी चाहिए, एप्रिसिएशन। जो भी संगठन जाए उसे अप्रिशिएट करो, वेरी गुड, गुड, आपसे उम्मीद है हमें, आप अच्छा काम कर रहे हैं। जब आप किसी भी संगठन को ये लिखोगी, ये कहोगी कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आपसे उम्मीद है, तो डेफिनेटली वो और अच्छा काम करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि मेरे पे उम्मीद है, मुझ पर लोग भरोसा करते हैं। दूसरी चीज़, कभी भी किसी की टांग खिंचाई ना करो कि आप वहाँ गए हो, क्यों गए हो, फ़ोटो खिंचवा रहे हो। यार आम आदमी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता जहाँ तक ये लोग चले जाते हैं। फ़ोटो खिंचाना इतना आसान नहीं है। फ़ोटो खिंचवाना होता तो मैं भी खिंचवा लेता, मेरी कहीं फ़ोटो नहीं है, इसका मतलब मेरे अंदर वो गट्स नहीं है ना फ़ोटो खिंचवाने के। क्यों आप नेगेटिविटी फैलाते हो कि फ़ोटो खिंचवा रहे हो? आप भी फ़ोटो खिंचवा लो। जब भी कोई गेस्ट टीचर किसी नेता प्रतिनिधि या किसी मंत्री विधायक सांसद से मिलने जाता है तो सभी गेस्ट टीचर की बात रखें और अपनी 3 डिमांड मेन रखें। सैलरी बढ़ानी है, पॉलिसी बनानी है, और जो साथी रिलीव हो गए हैं उन्हें दोबारा से जॉब में वापसी के लिए प्रयास करो। यार सरकार क्या देगी वो सरकार के ऊपर है, अपनी मांग तो रखो। सबसे पहले अपनी 3 मांगों को रखा करें। हमेशा ये 3 डिमांड आप सरकार के पास जा कर के रखें। सरकार क्या करती है, कौन सी बातों को एग्री करती है। दूसरी चीज़, सैलरी क्या जितनी भी हो लेकिन ये फिक्स होनी चाहिए। सैलरी जब पर डे मिलती है तो इसमें दिक्कत ये आती है, छुट्टियां होती है वगैरह वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। साथ में जो भी साथी जा रहे हैं वो एक दूसरे की बुराई ना करें और गेस्ट टीचर तक पूरी बात पहुंचाएं कि अंदर से क्या बातें हुई हैं। अगर बातें सकारात्मक रही तो वो बताएं, और अगर आप बातें नकारात्मक रही, भाई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो वो भी गेस्ट टीचर के बीच में रखा जाना चाहिए ताकि एक अगली रणनीति बने। अब इतने साथी मुझे मैसेज करो, ये साथी मुझे अपनी डिटेल भेजो, एक संगठन कहता है, दूसरा कहता है कि भाई डिटेल क्यों मांग रहे हो, डिटेल मत दो। पहले भी डिटेल लेकर के केस किया गया तो कहते हैं कि केस की तरफ बढ़ रहे हैं। यार गेस्ट टीचर अपनी डिटेल दो। आप इतने भोले, इतने मासूम मत बनो, इतने नासमझ मत बनो। आप किसी को भी अपना पैसा ऐसे दे देते हो। जब भी आप किसी पे पैसा देने के लिए भरोसा करते हो तो आप किसी को जब उधार भी देते हो ना, ये दुकानदार जब किसी को उधार भी देता है तो वो भी चेहरा देखता है कि ये वाला बंदा लौटाता है कि नहीं, या इसको देना चाहिए कि नहीं। अननोन पर्सन आता है, उसको वो कहता है भैया उधार नहीं देते हम। तो आप पैसा कैसे दे देते हो किसी को भी? और जिसको पैसा दे रहे हो उस पर आपका भरोसा होगा, और भरोसा होगा तो यार ठीक है, फिर तो पैसे के लिए रोना नहीं होना चाहिए। बाकी साथियों मेरी एक ही उम्मीद है कि अभी जून में सैलरी बढ़ने की उम्मीद है। सभी जो भी संगठन हैं वो एकजुट होकर के एक ही बात रखें, सैलरी फिक्स करनी है। पॉलिसी के लिए बात कीजिए, पॉलिसी में टाइम लगेगा लेकिन बात रखें हर बार, और हमारे रिलीफ साथियों की ज्वाइनिंग होनी चाहिए। अब सरकार कैसे करेगी, डिपार्टमेंट का काम है। ये डिपार्टमेंट सोचेगी, सरकार सोचेगी, आप हम थोड़ी सोचेंगे कि सरकार कैसे रिलीफ साथियों को लगाएगी। ये काम सरकार का है। पॉलिसी कैसे बनेगी, ये सरकार बनाएगी, डिपार्टमेंट बनाएगा। हमें सिर्फ अपनी डिमांड रखनी है। जब आप डिमांड रखोगे तो सरकार उस पर अमल करेगी, डिपार्टमेंट उस पर ध्यान देगी। अब हम जाएं वहाँ और एक दूसरे की टांग खिंचाई करके आएँ तो सरकार और डिपार्टमेंट बहुत तेज़ है, ये समझ जाती है कि इनके मन में फूट है, ऐसी टाइम पास करते रहो। आम आदमी पार्टी ने अपने 10 साल गुजार दिए, 5 साल ये भी गुजार देगी, क्या फिर अगली पार्टी आएगी, यही चलता रहेगा। तो साथियों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी संगठन कुछ भी काम करता है, आम गेस्ट टीचर होने के नाते आप सवाल ज़रूर पूछें, टांग खिंचाई ना करें। 2 चीज़ें, सवाल पूछना और टांग खींचना, दोनों में बहुत अंतर है। बाकी आपको जो भी लगता है आप हम तक भी अपनी बात शेयर कर सकते हैं, लेकिन टांग खिंचाई किसी की ना करें। अप्रिशिएट करते रहें हर एक संगठन को, हर एक ग्रुप को, उनको सराहना करते रहें कि आप हमारे लिए जा रहे हैं। धूप में बाहर निकलना, अपने पैसे लगाना, इधर उधर दौड़ भाग करना बहुत बड़ी बात है। यार आप लोगों की बस की भी है तो आप लोग भी कर लो, और फ़ोटो खिंचवा लें, क्या दिक्कत है। एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बन जाता है। पैसा देने से पहले आप ज़रूर सोचें। दुकानदार भी उधार देने से पहले सोचता है, तो आप अपनी कमाई किसी को भी जब हैंडओवर करते हैं केस के नाम पे जो भी कुछ है, तो उस
से पहले अच्छी तरह से सोच लें। बाकी अपनी डिटेल कोई दिक्कत नहीं है, हमारी डिटेल कई जगह गई हुई है, तो अगर हमारे साथी डिटेल मांग रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, लेकिन पैसा जब भी देने की बात आए तो आप ज़रूर सोचें। बाकी शेयर कर दो इस वीडियो को ताकि सभी तक पॉजिटिव मैसेज पहुँचे। टांग खिंचाई ना करें, आपस में मिलजुल करके काम करेंगे, सैलरी भी बढ़ेगी, पॉलिसी भी बनेगी, और जो हमारे साथ रिलीव होकर के घर बैठे हैं उनकी भी दोबारा से जॉब में वापसी होगी। धन्यवाद।